हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा रिलेशन। तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, पार्ट वन में आई मीन व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है ना, व्हाट इज पावर सेट, ओके, देन रेंज एंड डोमेन ऑफ रिलेशन, देन इनवर्स रिलेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम टाइप ऑफ रिलेशन पे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो लिखो टॉपिक टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो जब मैंने रिलेशन को डिफाइन किया था तो हमने क्या कैसे बोला था कि मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, ठीक है ना। इस ये दो सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से इसमें मैंने ले लिया ए बी और इसमें ले लिया लेट्स से सी डी, ठीक है ना, सी डी ई ले लिया। चलो फिर मैंने बोला इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी इज व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और इसमें क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, मतलब जिसमें पहला एलिमेंट जो पेयर होगा उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट ए से आएगा एंड सेकंड कंपोनेंट सेट बी से आएगा। तो इसके अंदर हमारे टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, जैसे ए सी, ए को फिक्स किया तो ए डी, फिर ए ई एंड फिर बी को उठाया बी सी, बी डी एंड बी ई, ठीक है। दिस इज व्हाट माय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। फिर हमने रिलेशन को क्या बोला था कि एनी सबसेट ऑफ दिस, मतलब मैंने बोला अगर रिलेशन डिफाइन है सेट ए से सेट बी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एनी सबसेट ऑफ दिस थिंग। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं हमारे रिलेशन में, जितने भी सॉरी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि पावर सेट को हम डिफाइन करते हैं इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। तो अगर मैंने इसको एक सेट बोला सी, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, पहली बात तो अगर ये 2 है ये 3 है तो 6 एलिमेंट्स हैं, तो 2 raised to power 6 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल। ये तो मैंने दो सेट के लिए बोला था अगर रिलेशन डिफाइन है सेट ए से सेट बी। बट फिर मैंने लास्ट में प्रीवियस पार्ट के लास्ट में एक टर्म यूज किया था, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट ए। इसमें क्या होता है, हमारा जो ए और बी होते हैं वो एक ही सेट होते हैं, मतलब ये भी हमारा सेट ए है और ये भी हमारा सेट ए है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज ए, और इसके अंदर मान लिया मैंने ए बी लिया और इसके अंदर लेट्स से ए बी, मुझे सेम ही लेना पड़ेगा। तो अब रिलेशन कैसे बोलूंगा मैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन इज, तो मैं इधर एक डिफाइन करूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का, फिर मैं बोलूंगा कि रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, रिलेशन ऑन अ सेट ए इज व्हाट, एनी सबसेट ऑफ दिस सेट ए क्रॉस ए, ठीक है ना। तो वो चीज दिमाग में रखना, रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है ना। कोई रिलेशन को अगर हम सेट पे डिफाइन कर रहे हैं दैट मींस एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कीप दैट इन माइंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो चीज यूज होगी। तो पहला टाइप जो है, देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है ना। जैसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और जैसे कि मैंने बोला एडवांस में ये टॉपिक नहीं है, ओनली फॉर द मेंस यू हैव टू लर्न दिस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बोलेंगे, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इफ कब होगा, जब हमारा आर के अंदर एलिमेंट होगा ए कॉमा ए, जब हमारा आर के अंदर एलिमेंट होगा ए कॉमा ए फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझो इसको क्या मतलब बोल रहे हैं। उसने बोला कि हमारा एलिमेंट है स्मॉल ए कैपिटल ए सेट के अंदर, तो रिलेशन आर को विच इज डिफाइंड ऑन सेट ए विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव अगर उसके अंदर ए कॉमा ए एलिमेंट है तो, एंड दैट शुड बी ट्रू फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दैट मींस व्हाट, जैसे मैथमेटिकली समझें इस डेफिनेशन को, तो लेट्स से मेरे पास सेट है ये ए विच कंटेन्स टू लेट्स से 3 एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो पहले तो मैंने बोला, सबसे पहले तो मैं एक बेसिक कि इसके जो रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसा कितने होंगे ऑन अ सेट ए, तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन इज व्हाट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के अंदर सबसे पहली बात मेरे एलिमेंट्स कितने होंगे, ये ए है तो एक और ए लूंगा 1 2 3 का, फिर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 3 into 3 m into n। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 3 स्क्वायर विच इज 9। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है, पहली बात 2 की पावर 9 मतलब 2 की पावर 3 स्क्वायर। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फॉर द सेट ए, for a relation defined on set A and the set A contains 3 elements. So these are the total number of relations. अब इन रिलेशंस में से
वही रिलेशंस रिफ्लेक्सिव होंगे जिनके अंदर a, a आएगा। a, a आएगा मतलब अब 1 2 3 ऑलरेडी है मेरे सेट A में, दैट मींस R शुड कंटेन, R for R to be reflexive according to this example, R should contain एक तो 1, 1 आना चाहिए बिकॉज 1 इज द एलिमेंट इन द सेट ए। इसमें बोला फॉर ऑल, ये याद रखना फॉर ऑल सभी एलिमेंट्स के लिए, दैट मींस फिर 2, 2 भी होना चाहिए मेरा रिलेशन में एंड 3, 3 भी होना चाहिए। ये 3 एलिमेंट्स तो कम से कम होना ही चाहिए मेरे रिलेशन में, तब मैं उसको रिफ्लेक्सिव बोलूंगा। हाँ, इसके अलावा कुछ और एडिशन है तो चलेगा, देन नो नीड टू वरी, देन इट विल रिमेन रिफ्लेक्सिव ओनली। बट ये 3 एलिमेंट्स तो जरूरी होना ही होना चाहिए अगर मेरा सेट ए के अंदर ये 3 एलिमेंट है 1 2 3। देखो अब रीड करो डेफिनेशन, एकदम क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर कि क्या लिखा है। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, इस सेट के ऊपर हमने रिलेशन आर को डिफाइन किया, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव कब, अगर रिलेशन के अंदर ए एलिमेंट है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दैट मींस अगर रिलेशन के अंदर 1 2 3 है, सॉरी सेट ए के अंदर, तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसके अंदर कम से कम ये 3 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। 1, 1 दिस इज अ सिंगल एलिमेंट, देन 2, 2 एंड 3, 3। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है ना। चलो अब मैं एक दो एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो मैंने बोला लेट्स से मेरा एग्जांपल सेट ए है मेरा, लेट्स से 1 2 3, ठीक है ना। फिर मैंने पूछा कि R इज इक्वल टू 1, 1 2, 2 2, 3, सॉरी 2, 3, इज इट रिफ्लेक्सिव, इज इट रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आंसर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके अंदर 3, 3 मिसिंग है। अगर 3, 3 और आ जाता इसमें तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो क्या लिखूंगा मैं? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन इज सिंस 3, 3 इज नॉट प्रेजेंट, 3, 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर चलो फिर मैंने ऐसे बोला R इज इक्वल टू 1, 1 2, 2 3, 3 एंड लेट्स से 3, 2। इज इट रिफ्लेक्सिव? इज इट रिफ्लेक्सिव द रिलेशन दिस R2, लेट्स से इसको R1 बोला, R1 तो नहीं है, बट मैंने बोला क्या R2 जो रिलेशन है दैट इज डिफाइंड ऑन सेट A वेयर माय सेट A इज 1 2 3, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। तो क्या R2 रिफ्लेक्सिव होगा इस सेट के लिए? तो आंसर मिलेगा यस, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो हमारे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1 2, 2 एंड 3, 3 तो आना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ आ रहा है तो नो नीड टू वरी। तो ये भले है, इसमें इसका कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, ये 3 है ना बस, दैट इज इंपॉर्टेंट, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट सेट, सबसे छोटा रिलेशन कौन सा होगा जो रिफ्लेक्सिव होगा फॉर दिस सेट। मैंने बोला स्मॉलेस्ट, ऐसे बोला इस पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए वेयर सेट ए कंटेन्स दीस 3 एलिमेंट्स। मैंने बोला स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन विल बी अ रिलेशन कंटेनिंग 1, 1 2, 2 3, 3। दैट मींस स्मॉलेस्ट आंसर मेरा हो जाएगा 1, 1 2, 2 and 3, 3. This is the smallest reflexive relation for the relation defined on this set A. I hope clear हुआ होगा। हाँ, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब मान लो सेट A के अंदर मैंने 2 एलिमेंट लिए 1 और 2 केवल, तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन कंटेनिंग 1, 1 एंड 2, 2, ठीक है। आई होप रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल्स करते हैं अब हम। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो लाइन बाय लाइन, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब इतना छोटा सा चैप्टर है और मेंस में ऑल्टरनेट ईयर्स में आ जाता है इसका क्वेश्चन, तो ये लकी। और वैसे भी अब तो खैर मल्टीपल सेट्स होते हैं, मतलब एक ही पेपर में जनवरी अकेले में शायद 8 या कितने सेट बनते हैं, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट 4 दिन लगातार चलता है। तो फिर तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि किसी ना किसी सेट में तो आएगा ही आएगा रिलेशन का क्वेश्चन, ये तो पक्की बात है, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन तुमने पूछा कि लेट्स से मेरा सेट ये ए
सुनना ध्यान से। अब क्या कर सकते हैं, देखो वैसे तो रिलेशन चैप्टर बहुत आसान है, बट इसमें हम पीएनसी का थोड़ा इस्तेमाल करके क्वेश्चन का थोड़ा अच्छा लेवल बनाया जा सकता है, थोड़ा अच्छा। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही ज्यादा अच्छा बन जाएगा, बट काफी अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे, जैसे मैंने बोला लेट्स से सेट ए के अंदर मेरे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। सुनना ध्यान से सुनना, ठीक है ना। सेट ए के अंदर मेरे 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। फिर मैंने बोला ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे मेरे, ए क्रॉस ए के अंदर होंगे 9 एलिमेंट्स, ठीक है ना। 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को फिक्स किया 2 1 2 2 2 3, और लास्टली फिर मैंने 3 को फिक्स किया 3 1 3 2 3 3। दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस ए, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो अभी हमने देखा जस्ट पहले, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 2 की पावर 9। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। क्या बोला मैंने क्वेश्चन, अब थोड़ा पीएनसी यूज होगा। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल कितने होंगे। देखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा जिसमें 1 1 आ जाए 2 2 आ जाए। तो मैंने पहले तो लिख दिया स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा रिलेशन होगा स्मॉलेस्ट, दैट विल बी 1 1 2 2 एंड 3 3। इससे छोटा तो रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता विच हैज टू बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने बोला कि ये तो एक आंसर हुआ सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव। ऐसे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ, योर क्वेश्चन इज दिस, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल। पॉज करो वीडियो, एक बार खुद से सोचो, ठीक है। अब मैं इसको बताने जा रहा हूं। मैंने बोला रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा रिलेशन है उसके अंदर ये 3 एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा हो नहीं हो चलेगा। तो मैंने कहा कि ये कंसीडर करो, लेट्स से ये 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये तो 3 चाहिए ही चाहिए। तो मैंने ये 3 तो उठा लिए, एक ही तरीका है तीनों को एक साथ उठाने का, एक ही तरीका है 1। फिर मैंने बोला अब मेरे पास कितने बचे, टोटल थे हमारे 2 की पावर सॉरी ये हमारे टोटल 9 थे, उसमें से 3 तो मैंने ले लिए, 6 बचे। अब 6 में मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक भी नहीं उठाऊं, 1 उठाऊं, 2 उठाऊं, 3 उठाऊं, इनके साथ क्लब करते जाऊं, तो आई गेट डिफरेंट रिलेशंस, ऑल विल बी रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये 3 तो सिलेक्ट कर लिए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा 1 इंटू, अब मैंने बोला ये 6 एलिमेंट्स जो बचे उनमें से एक भी नहीं उठाया, मतलब 60 प्लस दिस करस्पॉन्ड्स टू एक्चुअली दिस रिलेशन जो मैंने ऊपर लिखा है 60 से मैंने कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं लिया अपार्ट फ्रॉम दोस 3 एलिमेंट्स। फिर मैंने बोला ठीक है उन 6 में से कोई भी एक उठा लिया, 61 तरीके से उठा सकता हूं। लेट्स से 61 तरीके से मेरा लेट्स से 1 2 आ गया, तो मेरा रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए, ये 3 तो हो ही गए, प्लस 1 2 हो गया, तो रिलेशन के अंदर 4 एलिमेंट हो गए, प्लस 62 प्लस एंड सो ऑन 66। So these are the total number of reflexive relation possible for a relation to be defined on set A। मतलब जो रिलेशन इस सेट के ऊपर डिफाइंड है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल इज दिस, एंड दिस इज नथिंग बट 1 into दिस इज सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 60 से 66, दैट मींस 2 raised to power 6। तो टोटल तो हमारे थे 2 raised to 9 एंड टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 raised to power 6। अब थोड़ा और प्रोबेबिलिटी बोल देगा कि हमने इनमें से टोटल रिलेशंस में से एक रिलेशन उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, तो दिस अपॉन दैट, तो क्या हो जाएगा 1 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 9 1/8। लाइक दैट वे क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, अभी तक तो नहीं आया आज तक इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, बट दे मे आस्क। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। चलो पॉज करके कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। अच्छा अभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना वो अब जैसे अभी हम 4 चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल तेरा 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। तो मैं अभी जो क्वेश्चन कराने वाला हूं 4-5 क्वेश्चन है ऐसे, वो सेम क्वेश्चंस मतलब जैसे मैं रिलेशन दे दूंगा फिर पूछूंगा इज इट रिफ्लेक्सिव, फिर अभी क्या हम रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं तो अभी तो मैं रिफ्लेक्सिव के ऊपर डिस्कशन लूंगा, फिर अगला मैं पढ़ूंगा सिमेट्रिक, फिर हम पूछेंगे वो सेम रिलेशन सिमेट्रिक है क्या नहीं। तो अभी तुम्हें क्या करना है कि जैसे तुमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ट्राई किया, मैंने बोला इज इट रिफ्लेक्सिव, तुमने सोचा जो भी है, फिर कुछ स्पेस छोड़ देना, क्योंकि जब हम ट्रांजिटिव पढ़ लेंगे और सिमेट्रिक पढ़ लेंगे तो वी विल कम बैक हियर अगेन,
ठीक है। सो ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन किया फिर नेक्स्ट लाइन से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया, नहीं, यू जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मतलब इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, फिर कुछ लाइनें छोड़ दो, ठीक है ना, 5-7 लाइन छोड़ दो हर एक क्वेश्चन पे, देन वी विल मूव, जब हम फिर सिमेट्रिक पढ़ेंगे तो फिर अगेन आई विल कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा जो बोला मैंने। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखो देखो अब ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, देखना कैसे। लेट L इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस, मैंने कहा एक L है दैट इज सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है ना, स्पेस में इनफाइनाइट लाइंस है, L उसका एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना, ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एंड रिलेशन R is defined on L as, L मतलब set L as L1 is related to L2 implies L1 is parallel to L2। फिर मैंने बोला क्या रिलेशन R जो है that is defined on set L is it reflexive or not। सोचो, just think it, क्योंकि अब आंसर तो बहुत चुटकियों में आएंगे हमारे, मतलब सॉल्यूशन कोई लेंथी नहीं होगा, एक लाइन में आ जाएंगे, बट मोर चीज इंपॉर्टेंट चीज को समझना क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है वो कि L इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन, तो लेट्स से मैंने एक लाइन ये ले ली L1, एक लाइन ये ले ली L2, एक इसके L1 के पैरेलल ले ली लेट्स से L3, लाइक दैट वे। लेट्स से मैंने सेट L को फाइनाइट कर दिया, मैंने L सेट कंटेन्स माय दीस 3 लाइंस L1, L2, L3, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि रिलेशन जो है R दैट इज डिफाइंड ऑन L, तो R के अंदर मेरे L के ऊपर डिफाइंड है सेट, सॉरी रिलेशन जो R है दैट इज डिफाइंड ऑन सेट L, ठीक है। तो मैंने बोला पहले बात तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे L क्रॉस L में, L क्रॉस L मतलब ये मेरा A है ना, A क्रॉस A के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 लाइन है मतलब 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल इज 2 की पावर 9। क्लियर है, मैं दोबारा बार बार एक ही चीज बार बार वो वाली चीज रिपीट कर रहा हूं जिससे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि थोड़ा नया चैप्टर है और डेफिनेशंस वगैरह ज्यादा है, मतलब ज्यादा से मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप की होती है एज पर माय ओपिनियन, इसलिए आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। चलो हाँ, तो फिर मैंने बोला क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, जस्ट थिंक इट। जो मेरे रिलेशन आए 2 की पावर 9 रिलेशन, जो 2 की पावर 9 रिलेशन आए उसमें से दिस इज वन ऑफ द रिलेशन, वन ऑफ द मतलब ऐसे बहुत सारे रिलेशन होंगे इसमें, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो नहीं, वैसे बता रहा हूं अगर इनफाइनाइट सेट लिया तो दिस पर्टिकुलर ये वाली क्राइटेरिया फिट फुलफिल करने वाले बहुत सारे रिलेशन होंगे, मुझे ये बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आंसर मिलेगा, आंसर इज yes it is reflexive, it is reflexive। क्यों? क्योंकि अब देखो हम क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव में बेसिकली, कि अगर L1 एलिमेंट है सेट A में, सेट A में अगर लेट से ये सेट A बोल देता हूं, कंफ्यूज ना, जैसे वही वाली टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने बोला लेट से सेट A है, L की जगह मैंने A यूज किया बस समझाने के लिए, मैंने बोला L1 इज द एलिमेंट इन सेट A, तो रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन दिस सेट कैपिटल A इज रिफ्लेक्सिव अगर उसके अंदर L1, L आ जाए, सॉरी L1, L1 आ जाए, मैंने कहा रिलेशन के अंदर हमारा L1, L1 आना चाहिए, तो मैंने बोला क्या L1, L1 इस रिलेशन में आएगा, सॉरी इसमें आएगा, तो आंसर मिलेगा यस आएगा, क्योंकि L1 अपने आप के L1 के पैरेलल तो होगी ना, L1 लाइन खुद के पैरेलल तो होगी, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक दो एग्जांपल और करते हैं, थोड़ा और बेटर क्लियरिटी आएगी। तो देखो अब सेम क्वेश्चन तुम रखना, नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना, मतलब 5-7 लाइन, सेम चीज हम देखेंगे कि इज इट सिमेट्रिक, इज इट ट्रांजिटिव और नॉट, दो और है, ठीक है ना, और तीसरा है वो इन चारों का कॉम्बिनेशन है, तो टोटल 4 टाइप ऑफ रिलेशंस हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रब कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव के ऊपर ही और एग्जांपल्स
मैंने लिखा अब क्या है, लेट एल इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एल। तो पहले वाला क्वेश्चन लिख लो, जस्ट इससे पहले वाला लैंग्वेज क्या लिखोगे, लेट एल इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एल एस। अब रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा हूं, केवल वही लिख रहा हूं, एग्जांपल 2 सेट एल जो है मेरा दैट इज सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन। फिर मैंने रिलेशन को डिफाइन किया, L1 इज रिलेटेड टू L2 इंप्लाइज, एक मिनट, इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब तो आना चाहिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो हम क्या, हमें क्या चाहिए, L1 उसमें आना चाहिए, तो L1 के परपेंडिकुलर होगा, आंसर मिलेगा नहीं, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, क्योंकि मेरा L1 इसमें बोला कि इस रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब मुझे पता है हमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में L1 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो क्या फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर हो सकते हैं अगर वो सेम ही एलिमेंट लिखे हैं? तो L1 के परपेंडिकुलर हो सकता है? नो, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एग्जांपल 3 पे आते हैं। मैंने बोला लेट, ये अच्छा एग्जांपल है, नॉट फॉर द रिफ्लेक्सिव वन बट फॉर द ट्रांजिटिव वन, आगे डिस्कस करेंगे। लेट H इज सेट of all humans, let H is a set of all humans on earth and relation R is defined on H as, and relation R is defined on capital H as alpha is related to beta, implies अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा, ठीक है ना, 2 पर्सन ले लिया, अल्फा बीटा। हाँ, तो अब क्या करें, सोचो इसको, इज इट रिफ्लेक्सिव? बोला H एक सेट है फॉर ऑल ह्यूमंस ऑन द अर्थ, ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, दीज आर ऑल द पर्संस इन दैट सेट। देन उसने फिर रिलेशन को डिफाइन कैसे किया, अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा, अल्फा अगर बीटा से रिलेटेड है इसका मतलब क्या है, अल्फा इज ब्रदर ऑफ बीटा। तो क्या ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा? तो हमारा आंसर मिलेगा, तुम सोचो, मैं बता रहा हूं, नो। द नो इज रीजन, हम रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, मतलब जो दोनों एलिमेंट सेम रखते हैं ना, तो क्या होगा, अल्फा मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए अल्फा मस्ट बी रिलेटेड टू अल्फा, इसका मतलब अल्फा इज ब्रदर ऑफ अल्फा। अब खुद पर्सन अपना खुद का भाई कैसे हो सकता है? ठीक है ना, ये भाईगिरी वाला भाई नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ये भाई मतलब ब्रदर। आई होप समझ में आया होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा ना कि राम इज ब्रदर ऑफ राम, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोल सकते ना कि वो अपना खुद का भाई है, नहीं, ऐसा नहीं। तो हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस टाइप की चीजें भी आती हैं जेईई वगैरह में, क्वेश्चन दे में आस्क, बट मैंने बोला सेम क्वेश्चन अभी हम आएंगे ट्रांजिटिव के लिए ना, तब मजेदार चीज हो जाएगी, ठीक है ना, तब और अच्छी चीज है ये, तो जब भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, नॉट फॉर रिफ्लेक्सिव पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर ट्रांजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बच्चे लोग गलती करते हैं इसमें ट्रांजिटिव में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया। एग्जाम्पल 4 रिलेशन आर, फोर्थ एग्जाम्पल, रिलेशन R is defined on set of integers, such that A is related to B, implies A minus B is divisible by, let's say, 5. Is it reflexive? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो मेरा रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, A must be related to A, तो मैंने बोला A should be related to A। ये रिलेटिव कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो मैंने बोला A माइनस A दैट इज 0, क्या डिविजिबल है 5 से? यस, 0 इज डिविजिबल बाय 5। तो आंसर क्या मिलेगा, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना, मतलब क्या करना है, हमें जो भी पेयर ले रहे हैं ना उसके एलिमेंट सेम कर दो,
फिर देख लो कि ये कंडीशन जो दी है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो रिलेशन आर में आएगा, हेंस इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव। समझ में आया क्या? उसने क्या बोला है कि वो सारे एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें वो रिलेशन आर में है। फिर बोल रहा है कि आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो मैंने क्या किया, कोई भी जनरल नंबर ले लिया, लेट्स से ए, एक रियल नंबर ले लिया कोई भी ए, फिर मैंने बोला ए इज रिलेटेड टू आर। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होगा इस कंडीशन के हिसाब से, a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। अब मैंने बोला क्या ये ट्रू है, तो आंसर मिलेगा यस दिस इज ट्रू, हेंस ये कंडीशन ट्रू है तो इस रिलेशन के अंदर आएगा वो a, ए। क्लियर हुआ? तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल पे, एक और एग्जांपल करते हैं। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। लिखो एक इनफाइनाइट सेट का गेम लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल 5 इज द रिलेशन R is equal to a comma b where my a comma b belongs to natural number and a comma b belongs to z set of integers। ठीक है, defined on a set A of natural number is the relation this defined on set capital A of natural number is reflexive or not, is reflexive or not, is the relation this defined on set A of natural number is reflexive or not। सोचो, पॉज करो, जस्ट थिंक इट। चलो अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। तो मैंने बोला उसने कैसे डिफाइन किया है, उसने बोला है कि रिलेशन जो है उसके अंदर a कॉमा b टाइप के एलिमेंट आएंगे प्रोवाइडेड कि एक दो कंडीशन है। हम ऐसे तो रीड करते हैं, ये जो सेट है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो मैंने बोला R इज अ सेट ऑफ a कॉमा b, वो सारे एलिमेंट्स जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। ये कंडीशन क्या है कि एक तो a b नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो तो हो गई ऑफ कोर्स क्योंकि सेट A जो है वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया है। मेन इज दिस थिंग, दिस कंडीशन। उसने बोला है कि अगर a बाय b नेचुरल नंबर है, z को बिलोंग करता है मतलब इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तब मेरा वो पर्टिकुलर a कॉमा b इस रिलेशन के अंदर आता है। उसने ऐसे डिफाइन किया रिलेशन को। अब मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, a मस्ट बी रिलेटेड टू a आर a से रिलेट होना चाहिए। इसका मतलब ये कब होगा, जब एक तो a कॉमा a ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो गई इन पे इस पे, तो ये वाला, तो इसका मतलब क्या होगा, a कॉमा a इस रिलेशन के अंदर आएगा, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर हो गया तो हम देख लेते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो मैंने a इज रिलेटेड टू a, तो क्या होना चाहिए, एक तो a कॉमा a नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी ऑफ कोर्स, जब हम एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट से उठा रहे हैं तो नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बोला a बाय b, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा a बाय a। तो मैंने कहा क्या ये z को बिलोंग कर रहा है, यस दिस इज सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और उसने यही तो बोला कि रिलेशन क्या है, ये एलिमेंट आएगा, कब आएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर मैं बोल रहा हूं क्या ये एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर मिलेगा यस हो रही है, हेंस दिस इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। अब ये तो मैंने कोई एक जनरल नंबर ले लिया, हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव। आई होप क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव। हमने मैक्सिमम एग्जांपल्स कर लिए जिस टाइप की कैटेगरी बनती है, ठीक है ना। जो सबसे पहला पार्ट था ना वो इजीएस्ट था, मतलब उसमें हमने दे दिया था कि 1,2, 2,3, फिर बोला रिफ्लेक्सिव है नहीं, और बाकी फिर हमने जो किया उसमें तो क्या था, फाइनाइट सेट था ना, जो एग्जांपल 1 हमने स्टार्ट किया था जस्ट। उसके बाद जो हमने पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन वगैरह बहुत ये सारे क्वेश्चंस किए, दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट वाले क्वेश्चंस हो गए। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जो मैंने लास्ट के 5 क्वेश्चंस कराए तुम्हें, ठीक है ना, जो भी लैंग्वेज फॉर्म में कराए, पर पैरेलल वाला, परपेंडिकुलर वाला, फिर ब्रदर वाला, उसके बाद a माइनस बी डिविजिबल बाय 4 और दिस वन, ये पांचों क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट 2 टाइप के लिए भी करेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि नीचे थोड़ी थोड़ी लाइन छोड़ देना, 2-2, 3-3 लाइन, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट पार्ट में अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, अदर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है।